कुमार चौधरी हैं और मैं मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर हूँ राजस्थान में। और मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर्स का एक एसोसिएशन है राजस्थान में जिसका नाम है राजस्थान परिवहन निरीक्षक संघ। मैं 3 वर्ष से राजस्थान परिवहन निरीक्षक संघ का अध्यक्ष हूँ। सर, जो एटीएस राजस्थान में और एटीएस अब लगातार उत्तर प्रदेश में भी ओपन हो रहे हैं, एटीएस को लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, राजस्थान जब से एटीएस इंट्रोड्यूस हुए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा राजस्थान में फिजा 2018 के तहत राजस्थान में प्राइवेट फिटनेस सेंटर्स थे। तो सबसे ज्यादा प्राइवेट फिटनेस सेंटर राजस्थान में थे। इनकी संख्या राजस्थान में 85 के लगभग थी। और ये जिस तरीके से फिटनेस सर्टिफिकेट बांट रहे थे अपने व्यावसायिक हितों के अनुसार, उसके दुष्परिणाम सड़क दुर्घटनाओं के रूप में राजस्थान की जनता को भुगतने पड़ रहे थे। राजस्थान सरकार के अफसर से मिलकर हम लोगों ने इसके खिलाफ एक कैंपेन की शुरुआत की। ये बताना मुनासिब समझा कि ये लोग फिटनेस सर्टिफिकेट इश्यू नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये फिटनेस सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। इसके लिए हमने कैंपेन शुरू किया। फिजा 2018 के तहत एक रेगुलर इंस्पेक्शन होता है रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर का, उसको आधार बनाया हमने और उसका एक्चुअल इंस्पेक्शन किया, एक्चुअल डेटा लेके, और सरकार के सामने इनको एक्सपोज किया कि ये लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं। मैं एक सिंपल एग्जांपल आपको दे दूं कि वहां पर एक टेक्निकल ऑफिसर होता है, जैसे कार्यालय में ट्रांसपोर्ट ऑफिस के अंदर मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर फिटनेस इश्यू करता है, उसी तरीके से उसके रिप्लेसमेंट में एक टेक्निकल ऑफिसर होता है। जब हमने टेक्निकल ऑफिसर्स के इंटरव्यू लिए 20 क्वेश्चंस का मोटर व्हीकल एक्ट और रूल्स के जो क्वेश्चंस थे, जो जनरल चीजें होती है फिटनेस इश्यू करने के लिए, उनसे रिलेटेड कुछ बातें हमने रिटर्न में 20 क्वेश्चंस के माध्यम से पूछी। तो ये सामने आया कि फिटनेस सेंटर पे उपस्थित टेक्नीशियन कंप्रेसर के बारे में भी नहीं जानता। तो ये एक बहुत गंभीर इश्यू हमने सरकार के सामने रखा, उसके रिटर्न डॉक्यूमेंट सामने रखे, तो सरकार को ये एहसास हुआ कि वास्तव में ये कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं। तो उन्होंने, सरकार ने एक्शन लेते हुए इन पूरे फिटनेस सेंटर्स को बंद कर दिया और जो एटीएस की जो पॉलिसी थी उसके ऊपर भी पुनर्विचार किया। पहले एटीएस की पॉलिसी के तहत 2 एटीएस हमारे राजस्थान में स्थापित हैं। दोनों एटीएस की भी स्थिति यही है कि बहुत ज्यादा परिणाम उनके सामने नहीं आ रहे हैं। उनका भी हमारा इसी तरीके का इंस्पेक्शन चल रहा है जैसे 82 फिटनेस सेंटर्स का चल रहा था, और उसके रिजल्ट भी राजस्थान सरकार के सामने कुछ तो रख दिए हैं और कुछ हम रखने वाले हैं। उड़ीसा मॉडल की जो बात हो रही थी, उड़ीसा में सबसे ज्यादा गवर्नमेंट के एटीएस जो स्थापित हुए हैं, उनसे कुछ उम्मीद की जा सकती है। बिकॉज गवर्नमेंट के एटीएस के में 2 चीजें हैं। एक तो गवर्नमेंट का ऑफिसर विजुअल इंस्पेक्शन करेगा गाड़ी का, एक गवर्नमेंट का ऑफिसर ही मशीनों पे उसकी फिटनेस की जांच करेगा, तो उसके अच्छे परिणाम आने की उम्मीद है। इसीलिए आपने देखा होगा कि मैंने यहाँ जो पात्रा सर उड़ीसा से आए हैं, एडिशनल कमिश्नर है वहाँ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में, उनसे मैंने ये सवाल पूछा कि सर, हम इस बात को एक्सप्रेस करना चाहते हैं हमारी गवर्नमेंट के सामने कि गवर्नमेंट के एटीएस की जो रिजल्ट्स हैं आफ्टर दैट, क्या एक्सीडेंट डेथ में कम हुई, या रोड एक्सीडेंट में कम हुई, या क्वालिटी ऑफ फिटनेस व्हीकल्स के डेवलप हुई। तो ये हमारे को डेटा चाहिए ताकि हम इस चीज को सरकार के सामने रख सकें। क्योंकि हम ये चाहते हैं कि कोई भी प्राइवेटाइजेशन, किसी भी तरीके का इन्वॉल्वमेंट, कोई भी एडवांसमेंट, उसकी सफलता दिखनी चाहिए। अदरवाइज ये कहना कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की ये कमियां थी, इनको दूर करने के लिए हमने ये लगाया, या मान लो ये कहना कि हमने रोजगार उपलब्ध कराने के लिए ये लगाया, रोजगार उपलब्ध कराना या मान लो और किसी चीज को आधार बनाकर किसी आम व्यक्ति को सड़क दुर्घटना का शिकार होने की आजादी नहीं दी जा सकती। राजस्थान में जैसे जब एटीएस था उस समय दुर्घटनाओं का लेवल क्या था, और जब आप लोगों के हाथ में व्यवस्था आई है तो क्या कितनी कमी आई? ये मैं आपको बताऊं कि अभी ये राजस्थान सरकार ने 3 महीने से ही ये बंद किए हैं। हम लोग 3 साल से इनको एक्सपोज कर रहे थे। एक बहुत बड़ा लेवल होता है गवर्नमेंट में, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, वो जुडिशरी में भी जाते हैं, बहुत टाइम लग जाता है। तो अभी हम रिजल्ट्स के बारे में नहीं बता सकते, लेकिन मैं दावा कर सकता हूं कि 100% इम्प्रूवमेंट होगा यदि मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर फिटनेस इशू करता। और यदि मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के साथ में यदि गवर्नमेंट ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन खुद के स्थापित करती है, तो मैं समझता हूं कि 90% रोड एक्सीडेंट्स में कमी लाने में हम लोग सफल हो पाएंगे। थैंक यू सर। ये उत्तर प्रदेश में अभी जो आरआई यहाँ पर थे, वहाँ इनके लिए यहाँ भी MBI एक्ट के तहत इनको मतलब वो पावर दे दी गई चेकिंग करने के लिए। तो आरआई काफी मांग कर रहे थे। इस बात को लेकर आप किस दृष्टि से देखते हैं? यहाँ पर राजस्थान में पहले से है, महाराष्ट्र में पहले से है, उत्तर प्रदेश में भी आरआई अब सड़कों पर चेकिंग करेंगे एज एन MBI।
इसका नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। बेसिकली तो क्या है कि मोटर व्हीकल एक्ट एक टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है। जी। जैसे एक डॉक्टर है, मैं डॉक्टर की जगह इलाज नहीं कर सकता, ठीक उसी तरीके से कोई भी टेक्निकल क्वालिफिकेशन के बगैर किसी गाड़ी को फिटनेस जारी करे, ये ठीक उसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया कि 82 फिटनेस सेंटर्स पे जो नॉन नॉलेज वाले टेक्नीशियन फिटनेस जारी करते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है, उसका कोई अर्थ नहीं है। ये एक आपसी की अधिकारों की लड़ाई हो सकती है, बाकी जब तक टेक्निकल क्वालिफिकेशन नहीं होगी वो आदमी एग्जामिन ही नहीं कर पाएगा कि क्या फिटनेस होती है, क्या नहीं समझती, टर्म नहीं समझ पाएगा। तो मैं समझता हूँ कि ये निर्णय सही नहीं है। ठीक।